कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह मामला नैनीताल जनपद के कुशिया कुटौली तहसील का है। यहाँ के रहने वाले हरिशंकर बुधला कोटी, जिन्हें तहसील और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से 1980 में मृत घोषित कर दिया गया था। मृतक घोषित होने के बाद उनकी नैनीताल के पंगोट स्थित जमीन को 2011 में कुछ भूमाफियाओं ने खरीद ली। अब हरिकृष्ण बुधला कोटी जमीनी हक के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी विभागों से निराश होकर बुधला कोटी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में पहुंचे और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। बताया कि रामनगर में तैनात वन विभाग के एक बड़े अधिकारी ने उनकी पंगोट स्थित 3 नाली जमीन को भूमाफियाओं से मिलकर खरीदा है। कुशिया कुटौली तहसील के कर्मचारियों की भी इसमें मिलीभगत है। उन्होंने इस संबंध में तहसील में भी मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन तहसीलदार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके डेथ सर्टिफिकेट को पंचायत के अधिकारी और तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से बनाया गया है। उनकी इस समस्या पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसीलदार कुशिया कुटौली को फोन किया और उनसे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नैनीताल जनपद हो या फिर कुमाऊं मंडल के कोई अन्य जनपद, इन दिनों लगातार भूमाफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। गरीबों की जमीन पर भूमाफिया लगातार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से कब्जा करते जा रहे हैं। कभी किसी जिंदा इंसान को मृत घोषित करके तो कभी जमीन पर जबरन कब्जा करके। ऐसे में आम आदमी क्या करे? हल्द्वानी से विशाल कोहली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकृष्ण बुल्ला कोटी है। मैं ग्राम कमोला में रहता हूँ। पहाड़ में भी हमारी जमीन पुश्तौनी जमीन है जो पंगोट में स्थित है, जहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने मेरी ज़मीन मुझे मृतक दिखाकर सन 80 में मृतक दिखाकर 2011 में मेरी ज़मीन अपने नाम पर कर, जिसमें बड़े बड़े लोग कार्यरत हैं जिन्होंने मेरी ज़मीन खरीदी है। वो रामनगर में डीएफओ साहब उमेश तिवारी डीएफओ सॉयल में हैं, जो मुखानी में जिनका निवास है। ऐसे बड़े महान हस्तियों ने मेरी ज़मीन खरीदकर मुझे ज़मीन से अलग कर दिया, बेदखल कर दिया है। तहसील में गए तो मैं तहसील में कई बार, तहसील कुशिया कुटौली है, वहाँ हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और जहाँ वो तिवारी जी, जो ललित मोहन जिनके पिताजी का नाम है उमेश तिवारी, जिन्होंने हमारी ज़मीन खरीदी है, उन्होंने अपने नोटों का जाल बिछाकर तहसीलदार ने भी हमारी कोई भी नहीं सुनती है, कोई अर्जी हमारी स्वीकार नहीं की है। और तो आपके डेथ की रिपोर्ट? हमारी डेथ की रिपोर्ट सरकारी तंत्र से मिली भगत करके डेथ की सन 80 में डेथ की सर्टिफिकेट न्याय पंचायत अधिकारी से दिलवाई गई है। न्याय पंचायत अधिकारी दी है और जो मुझे मृतक बनाकर और मेरे बच्चों के नाम पर होना था। मुझे बगैर कितनी जमीन है आपकी? मेरी 3 नाली करीब। काफी कमिश्नर साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब से जाकर पुकार की, गुहार लगाई, तो कमिश्नर साहब ने मनीषा बिष्टी जी को भी फ़ोन किया और उधर ललित उमेश तिवारी जो सॉयल में डीएफओ हैं, उनको भी फ़ोन किया। और इधर पटवारी जो उस समय के हल्का पटवारी थे, उनको भी फ़ोन मिलाया। बड़ी रुचि ली और संगीन मामला बताकर और उनसे कार्रवाई क्या की, मुझे स्पष्टीकरण 2 मांगा है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकृष्ण बुल्ला कोटी है, पुत्र लक्ष्मी दत्त। ठीक है। ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये शिकायत मेरे पास आई थी आज, जिसमें जो शिकायतकर्ता है उनका कहना है कि उनका एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट 2011 में बनाया गया और उसके आधार पे कुछ व्यक्तियों के नाम ज़मीन म्यूटेट हुई और आगे इसको फिर किसी और व्यक्ति ने ख़रीद भी लिया है। तो मैंने सबसे पहले तो ये कहा है इसमें कि ये बात, तो क्योंकि इसमें एफआईआर भी हो चुकी है, अरेस्टिंग भी हो चुकी है और कुछ अलग न्यायालयों में मामला चल रहा है। मैं केवल इस दृष्टिकोण से इसको देख रहा था कि इसमें जो रिपोर्ट लगाई है, एक तो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट की, और जब ये म्यूटेशन हुआ होगा तो तहसील से भी रिपोर्ट लगती है म्यूटेशन से पहले, तो उसमें किसने ये रिपोर्ट दी है और यदि दी है तो कोई विभागीय कार्रवाई अभी तक उनके विरुद्ध हुई है या नहीं हुई है। और ये पुष्टि हो जाने के बाद अगर नहीं हुई है तो इसको मैं शुरू करवाऊंगा, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। दूसरा, इसमें जो बाकी इनको अनुतोष चाहिए वो न्यायालय से रिलेटेड है, जो इन्होंने कोर्ट में ही तहसीलदार की रिप्रेजेंट किया है कि भाई जब मुझे सुना ही नहीं गया था और दाखा हो गया है तो अब तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए। तो उस पर तो मैंने गुणदोष के आधार पे ही निस्तारित करने के लिए संबंधित को कहा है
और इनका ये भी इनको संशय कि आगे ज़मीन ना बिक जाएगी, तो उसको भी मैंने कहा गुणदोष के आधार पे ही जो कंपिटेंट व्यक्ति इसको देख रहे हैं ऑफिसर वही इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर गलत रिपोर्ट लगी है तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए। सर, जो लापरवाही बरती जिन्हें रिपोर्ट गलत बनाई उनकी डेथ सर्टिफिकेट, उस पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई में इनिशिएट करूंगा यदि नहीं हो रही है पहले से तो वही मैंने पूछा। थैंक यू।